साहब, हमें तुरंत फैक्ट्री जाना होगा। क्यों, क्या बात है? वही पता चलेगा साहब। एक मिनट। जल्दबाजी में उसने फैक्ट्री की फिनिशिंग अच्छी तरह से नहीं करवाई थी और बारिश के पानी के कारण फैक्ट्री में पानी भर गया और उसका सारा स्टॉक खराब हो सब जगह गया। पानी पानी हो गया साहब। ऊंची उड़ाने भर के विजयी तू होगा क्या? कदम जमीन पर रख कर चलना तू भूला क्या? सूखे बादलों से पानी बरसा है भला कभी क्या? मान भी ले ये बात तू जरा, पल पल जीवन में तू तो हार रहा। ऊंची ख्वाहिश रख कर मन में सब कुछ तूने खो ही दिया। मंजिल कैसे पाएगा मेरे तू, जब रास्ता ही गलत तूने चुना। साहब, ये सब देखने के बाद वो पूरी तरह से टूट गया। बेबसी और गुस्से की हालत में वो वहां से सीधा जिन्न से मिलने गया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों खिलवाड़ कर रहे हो मेरी जिंदगी से? सच कहूं तो तुम्हें ऐसी असहाय स्थिति में देखकर मुझे तुमसे ज्यादा दुख हो रहा है। मुझे तुम्हारी मदद करने की इच्छा है, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो। उसके अलावा और कुछ भी मांग लो। अगर तुम चाहो तो मेरा खून भी ले सकते हो। मुझे तुम्हारे लिए सहानुभूति है। देखो ना, तुम अपनी पत्नी के लिए मरने को तैयार हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारा फायदा उठाया और तुम्हें इसकी जानकारी ही नहीं है। मुझे पता है, मैं जानता हूं तुम मेरा मन बदलने के लिए मुझसे झूठ भी बोलोगे। मुझे विश्वास नहीं है। ठीक है, उससे पूछो, जाओ और उससे पूछो कि क्या वो कैलाश को जानती है या नहीं। जाओ। उससे पूछो कि क्या वो कैलाश को जानती है या नहीं। सुनिए, क्या हुआ? ऐसा लगता है आपको कोई बात परेशान कर रही है। ये कैलाश कौन है? आप कैलाश के बारे में कैसे जानते हैं? मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। कौन है ये कैलाश? कैलाश मेरा पड़ोसी था और बचपन में
साथ साथ खेलते थे और कुछ सालों बाद हम प्यार में थे। लेकिन उसका इरादा मुझसे शादी करने का कभी भी नहीं था। इसलिए मैंने उससे दूरी बना ली और आपसे शादी करने के लिए हाँ कह दिया। तुम दोनों एक दूसरे के कितने करीब थे? मतलब तुम दोनों के बीच? छी छी छी, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था। मुझ पर भरोसा कीजिए। शायद मुझे आपको पहले बताना चाहिए था, पर हम दोनों बस एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दूसरे के दोस्त थे। इसलिए मैंने ये बात बतानी जरूरी नहीं समझी। मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है। सुनिए, छी, मैंने तुम्हारी बात सुनी और अपनी अच्छी पत्नी पर शक कर बैठा। मुझे खुद को थप्पड़ मारना चाहिए। ओह, तो तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें कैलाश के बारे में बताया? हाँ, बताया उसने। वो एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन हमारी शादी से पहले ही वो अलग हो गए। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि अलग होने से पहले वो कितने करीब थे? उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तुम मुझे ऐसे बहका नहीं सकते हो। तुम सच में कितने नादान हो। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें धोखा दिया है, मुझे नहीं। ये देखो। चलो अब मुझे बताओ, क्या तुम अब भी सोचते हो कि तुम्हारी पत्नी पवित्र है? अपनी पत्नी के बारे में ये जानने के बाद वो सीधा अपने पिता से मिलने जाता है।